नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश के 13वें ईटानगर विधानसभा क्षेत्र के यूथ कांग्रेस ने आपसू से की अपील, ना करे बंद का आयोजन। आपसू ने 25 जून को रखा है बंद का आयोजन। आपसू ने पिछले दिनों प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को ज्ञापन पत्र दिया था और 10 दिनों की मोहलत दी थी और कहा था कि मांगों पर अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो 25 जून को व्यापक बंद का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में यूथ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपसू से अपील की है कि प्रदेश में बंद जैसे कल्चर से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा और यहाँ के लिए उचित होगा। 13वें ईटानगर विधानसभा क्षेत्र यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष योगी गंगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात कही। यही बंद कॉल को मैं ये दरखास्त करना चाहता है। यही बंद कॉल को अब कॉल देने से अच्छा है, बंद कॉल नहीं देने से अच्छा है। उसका बाद अब बंद कॉल शुरू किया जाएगा तो ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में बंद कॉल शुरू हो जाएगा। तो हमारा पब्लिक हेम्पर होता है, बिजनेस कम्युनिटी और जितना भी कहीं कहीं स्टूडेंट्स बाहर जाता है, बाहर से आता है, अभी स्टूडेंट का समय भी है। तो इसलिए मैं हमारे यूथ कांग्रेस का ईटानगर 13 ईटानगर असेंबली यूथ कांग्रेस का तरफ से हमने रिक्वेस्ट कर रहा है हमारा आपसू को। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग विधानसभा के नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी विधायक तेशाम पोंगटे ने जनता से शांति से रहने की अपील की और विकास करने का भरोसा दिलाया। नवनिर्वाचित विधायक तेशाम पोंगटे ने अपने क्षेत्र के लिए नई सोच के साथ विकास करने का भरोसा दिलाया। साथ ही उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में यह क्षेत्र विकास का एक नया आधार तैयार करेगा। ईस्टर्न स्काई मीडिया से मुखातिब होते हुए पोंगटे ने कहा कि विकास के क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करना उनकी प्राथमिकता है और यह होगा। ईस्टर्न स्काई मीडिया के साथ तेशाम पोंगटे ने और भी बहुत कुछ कहा। आइए देखते हैं पोंगटे और ईटानगर संवाददाता नीलम राजा के साथ हुई बातचीत का एक अंश। इलेक्शन समय में एजेंडा या मैनिफेस्टो कहिए, उसमें मैंने नंबर 1 पर मैं पीस रखा। पीस होने से ही कुछ हम डेवलपमेंट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीस अगर नहीं रहेगा तो आप कुछ भी डेवलपमेंट के बारे में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में और मेरा डिस्ट्रिक्ट और ऐसे होल हमारा अरुणाचल में पीस बरकरार रहेगा। और अभी जहाँ पर छुटपुट अगर कहीं अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको भी जल्दी से जल्दी हल होना चाहिए। और मैं अपील करता हूँ मेरा जनता से भी कि मेरा खास करके मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में सब लोग मिलजुल के रहना है और उनका कोऑपरेशन हमको चाहिए। और पीस को लाना हम लोग का बहुत बड़ा मेरा प्राइम ड्यूटी बनता है। और मैं जनता को भी ये अपील करता हूँ कि पीस हम लोग बरकरार रखना है। मॉडर्न ज़माना में हर यूथ स्पेशली यूथ लोग ये चाहता है कि हमारा नाउ एंड देन अपडेट हो, किसी से मैंने दोस्त से बात कर सके, इवन मैंने इंटरनेट यूज़ कर सके और ये होल वर्ल्ड से हम जुड़ा रहे। तो इस ज़माना में हमारा चांगलांग में ऐसा ख़राब स्थिति है, सिंगल टावर है BSNL का, वो भी हमेशा ख़राब होते रहते हैं। तो मैं उसको प्राइवेट पार्टी से इंटरप्रेन्योर से मैं बातचीत करना चाहता हूँ। और ख़ास करके एयरसेल वाला ने हाफदान वक्त छोड़े, उनको मैं कहीं भी हो तो मैं कोशिश करता हूँ वो आके हमसे बात करे या मैं उससे मिलना चाहता हूँ ताकि मैं वो काम को ख़त्म कर सकूँ। और जितना हो सकेगा लोकल में कुछ प्रॉब्लम होगा, मैं जितना हो सकेगा मैं खुद मदद करूँगा, उसमें कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वो आके इंस्टॉल करे। और जल्द से जल्द मतलब ये एयरसेल वाला भी टावर अगर लागू हो जाते हैं, एयरसेल सर्विस होता है तो हमको बहुत फायदेमंद हो। अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न स्काई मीडिया की रिपोर्ट का असर। मास लाइट की रोशनी से चकाचौंध हुआ ईटानगर का P सेक्टर। पिछले 6 महीने से सिर्फ पोल लगी हुई थी लेकिन लाइट गायब था। 1 मई को ईस्टर्न स्काई मीडिया की टीम ने मास लाइट को लेकर विशेष कवरेज किया था, जिसके बाद चीफ इंजीनियर ने 1 महीने के अंदर इसे लगाने का भरोसा दिया था, लेकिन लाइट नहीं लगी। पुनः जब चीफ इंजीनियर से सवाल पूछा गया तो इंजीनियर साहब ने भरोसा दिया और जून के दूसरे सप्ताह में यह मास लाइट पोल के ऊपरी हिस्से में दिखाई देने लगा और ईटानगर का P क्षेत्र लाइट से चकाचौंध हो उठा। मास लाइट लगने से लोगों में खुशियां देखी गई, लिहाजा सरकार को सभी बंद पड़े मास लाइट और स्ट्रीट लाइटों को इसी तरह पुनः चालू करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ईटानगर के P सेक्टर में ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं हाई मास लाइट जो यहाँ पर डिसमेंटल किया गया था और लगभग 6-7 महीने तक ये यहाँ पर अनयूज्ड
ऐसे ही पड़ा रहा था। और जब ईस्टर्न स्काई मीडिया ने 1 मई को चीफ इंजीनियर से, पावर डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर से जब ये पूछताछ किया, तो उन्होंने एक एश्योरेंस दिया था कि मई महीने के अंदर ही इसका री इंस्टॉलेशन किया जाएगा। मगर बेटर लेट देन नेवर, ये जून के 2nd वीक में ही री इंस्टॉल किया गया है। और अभी पी सेक्टर के जितने भी यहाँ के वासी है, ये जितने भी यहाँ के रहने वाले हैं, उनको एक अभी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अंधेरे के समय जितना यहाँ पर क्राइम्स होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ होते हैं, उस पर एक कंट्रोल आ सकता है। अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट ने शुरू की नई बस सेवा, लोगों में दिखा उत्साह। और भी नई बसों की जरूरत है, लोगों को होती है परेशानी। ईस्ट कामेंग के लोगों के लिए यह सेवा बहुप्रतीक्षित था और अब जाकर इंतजार नतीजे में बदला और लोगों को बस सेवा मिली। नई बस सेवा में कुल 28 सीट है और काफी आरामदायक है। यह बस ईटानगर से पाके केसांग के लिए चलेगी। एपीएसटी राज्य की एकमात्र बस सेवा है जो सबसे ज्यादा यात्रियों के बीच उपलब्ध रहती है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने किया रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल का दौरा। हॉस्पिटल में हो रहे विभिन्न कार्यों को देखने पहुंची थी एनडीएमए की टीम। एनडीएमए की पूरी टीम रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में नवनिर्मित और अर्धनिर्मित भूकंप निरोधी बिल्डिंग को देखने पहुंचे थे। इस टीम में सरकारी विभाग के इंजीनियर, वास्तुकार के साथ साथ कंसल्टिंग फर्म तारू के अधिकारी शामिल थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर हेमंत कुमार विनायक ने कहा कि रैपिड स्कैन विधि द्वारा यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि निर्माणाधीन भवनों में कोई खामी है अथवा नहीं। अगर है तो उसे दूर किया जाना चाहिए और दूर किया जाएगा। वहीं तारू कंसल्टिंग फर्म के शशांक मिश्रा ने बताया कि भूकंप निरोधी तकनीक की देखरेख काफी सावधानी पूर्वक करने की जरूरत होती है और इसे काफी गंभीरता से लेने की जरूरत है किसी भी संरचनात्मक कार्य के लिए। Why we have come here is to take up the RVS training, that is rapid visual training or rapid visual screening of buildings in of lifeline structures. So what we are going to take up is the structural part and the non-structural part of the buildings. We are here to train the architect engineers of the state government to do the rapid visual screening of the building. And rapid visual screening is the first step towards assessing the building's vulnerability. So, in hospitals comes under the critical facilities because these are the facilities which should be functional at the time of emergency on the first hand. And non-structural part plays a major role because the most of the machines in the hospital, if they are not anchored properly to the building, to the walls or the mounted or hooking, strapping, they can fall down. So even if your building exists at the time of severe earthquake, but your other facilities inside the hospital will not be functional. यूजीसी ने दिया डीयू को निर्देश, डीयू में 3 साल के कोर्स में ही हो एडमिशन। यूजीसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को और उससे संबंधित सारे कॉलेजों को निर्देश दिया है कि अब सभी एडमिशन 3 साल वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हो। 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पर अड़े दिल्ली यूनिवर्सिटी को बड़ा झटका लगा है। यूजीसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को और उससे संबंधित सारे कॉलेजों को निर्देश दिया कि अब सभी एडमिशन 3 साल वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हो। साथ ही सेशन में FYUP नहीं चलेगा, यानी 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बंद हो जाएंगे। इसके पहले केंद्र सरकार और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ओर से खुलकर विरोध जताने के बावजूद डीयू झुकने को तैयार नहीं था। रेल किराए में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस मुद्दे पर पहले से विपक्ष के निशाने पर रही मोदी सरकार का अब सहयोगी शिवसेना ने भी विरोध किया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का कहना है कि शिवसेना के सांसद सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे। उनका कहना है कि इस तरह के फैसले से लोगों पर बोझ डालना ठीक नहीं है। गरीब इतनी बढ़ोतरी नहीं झेल सकते हैं। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि पार्टी के सांसद इस मुद्दे को देखेंगे ताकि बढ़े हुए किराए को वापस लिया जाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संबंध में मुलाकात करेंगे और बढ़ा किराया अगर वापस नहीं होता है तो उसे घटाने की अपील करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति के गलियारे से खबर है। कांग्रेस ने शरद पवार से कहा है कि एनसीपी का विलय कर दें कांग्रेस में और आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करें। कांग्रेस ने कहा है कि अगर एनसीपी का विलय कांग्रेस में हो जाता है तो जल्द ही महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में पवार पार्टी का नेतृत्व संभाल सकते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा था, उसी के डर से कांग्रेस ने पवार को यह ऑफर दिया है।
कांग्रेस ने यह कदम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ लामबंद होने के लिए उठाया है। हालांकि शरद पवार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया है। उत्तर प्रदेश से खबर लेते हैं। महिला उत्पीड़न की वारदातों पर चौतरफा घिरी अखिलेश सरकार छात्राओं को मार्शल की ट्रेनिंग देने के बाद अब शिकायतों पर सुनवाई से लेकर न्याय तक के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन गठित करेगी। महिला समस्याओं के समाधान में तैनात लोगों के नंबरों और उनके दायित्वों के बारे में जानकारी देने वाले होर्डिंग लगवाए जाएंगे। प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने शनिवार को राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा की और यह फैसला लिया। उन्होंने बताया कि विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी संगठन के विषय पर लोगो बनाया जा रहा है। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने यह भी बताया कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिलों में महिला हेल्पलाइंस को संगठित व उच्चीकृत किया जाए। अब बढ़ते हैं बिहार की ओर। जनता दल यूनाइटेड के 4 विधायकों की जाएगी विधानसभा सदस्यता। 18 बागियों की सूची जारी करने के बाद रविवार को संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी से 4 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। जदयू के 4 विधायक जो राज्यसभा चुनाव के दौरान बागी हो गए थे, इनके नाम हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, राहुल शर्मा, नीरज सिंह बबलू और रविंदर राय। यह विधायक राज्यसभा चुनाव में जदयू प्रत्याशी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की थी। जदयू द्वारा बागियों की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश करने के बाद बागियों ने प्रतिक्रिया दी है कि अगर उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी जाती है तो इस मामले में वह कोर्ट तक जाएंगे। केंद्रीय खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार ISI मार्का का दायरा बढ़ाएगी। फिलहाल 90 उत्पाद इसके दायरे में है, जबकि 19,000 उत्पाद इसके लिए सभी मानक पूरे करते हैं। इसमें से 810 उत्पादों को ISI मार्का देने की प्रक्रिया जारी है। शीघ्र ही इस बारे में निर्णय होगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर एक मार्केटिंग नीति तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। रामविलास पासवान फिलहाल राजस्थान दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी घोटाले में फंसती भी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापक भर्ती घोटाले में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस आरोप में अब उमा भारती का भी नाम सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने यह भी कहा कि इस घोटाले में मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के साथ साथ कई सीनियर IAS और IPS ऑफिसर शामिल रहे हैं। राज्य में कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कॉल डिटेल्स के मुताबिक मुख्यमंत्री के घर से किसी महिला ने घोटाले में जेल गए मुख्य आरोपी MPPEB कंट्रोलर पंकज त्रिवेदी व सिस्टम एनालिस्ट नितिन मोहिंद्रा को 139 बार फोन किया था। आज के समाचार अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।